झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बजट सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। एक और विपक्ष जहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। विधानसभा के बजट सत्र में 17 कार्य दिवस है। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। वहीं 28 फरवरी को राज्य के राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद होगा। 1 मार्च को सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रमुख त्योहार होली को लेकर विधानसभा की कार्यवाही 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक नहीं चलेगी। उधर 24 मार्च को विधानसभा सत्र स्थगित होना था, लेकिन इस दिन सरहुल है और शहर में जुलूस निकलना है, और ऐसे में इस दिन अवकाश घोषित कर विधानसभा की कार्यवाही 1-2 दिन आगे बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और बता दें कि इस झारखंड विधानसभा में जो बजट सत्र चलेगा वो 24 मार्च तक, यानी कुल 17 कार्य दिवस है, लेकिन 24 तारीख को सरहुल पड़ने की वजह से 1-2 दिन जो है वो कार्य दिवस को बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि इस बार का बजट सत्र पूरी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। पक्ष विपक्ष जो है वो पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई थी और बैठक में रणनीति तैयार की गई कि किस तरीके से विपक्ष ही पार्टी को जवाब देना है, क्योंकि विपक्ष जो है वो कई सारे मुद्दे को लेकर के हावी रह सकती है। बता दें कि एक और ईडी की कार्रवाई चल रही है। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जो है वो अभी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में जो है ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी विपक्ष जो है वो हावी रह सकती है। वहीं बात करें कि नियोजन नीति, जो पिछली बार सरकार ने नियोजन नीति लाई थी वो उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो इस बार नियोजन नीति भी सरकार ला सकती है। कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो इस बार सदन के पटल पर लाए जा सकते हैं। वहीं बता दें कि 3 मार्च को झारखंड राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे और बजट में देखना होगा कि किन किन चीजों को समाहित किया गया है। ऐसे जहां तक जानकारी मिल पाई है कि कनेक्टिविटी जो है और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं जनता की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा निपटारा हो सके, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। बता दें कि सरकार और विधानसभा पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगी। बता दें कि एक दिन पहले ही अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि की हत्या हुई थी और वो हत्या का मामला, चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बार सरकार पर हावी रहने वाले हैं, सरकार को घेरने वाले हैं। लगातार ये मांग उठ रही है कि राज्य में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था पर कैसे लगाम लगे। इस तरह जो है कई सारे मुद्दे जो है सत्ता पक्ष भी उठा सकती है और विपक्ष भी उठा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यूपीए के सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि जो है मुकम्मल जवाब विपक्ष को देना है। बता दें कि सत्ता पक्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों या उपलब्धियों को गिनाने से पीछे नहीं हटेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतिहानी जोहार यात्रा में कई बार ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी हमला बोला है, कई बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है, तो इस तरह से सत्ता पक्ष भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। बता दें आपको कि भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज होने वाली है। आज 1 बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायकों की बैठक होगी और उसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि इस बार जो है बजट सत्र में किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों को भी निर्देश दे दिया गया है और इससे पहले बजट सत्र को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रश्न अगर विधानसभा में सदन के पटल पर आते हैं तो उसका मुअक्कल और उचित जवाब जो है वो देना है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि गलत जवाब के कारण जो विधायक है या मंत्री है वो असंतुष्ट होते हैं, तो उस तरह से असंतोषजनक जवाब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से विधानसभा का जो बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है।
हम दिखाते रहेंगे कि बजट सत्र की कार्रवाई को और किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने होते हैं। अपने कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। और चलिए इस वक्त झारखंड विधानसभा परिसर से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में आप इस वक्त विधानसभा परिसर में हैं, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए रश्मि, बताना चाहेंगे कि कई विधायक मंत्री जो हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए प्रवेश कर चुके हैं। और चूंकि आज बजट सत्र का पहला दिन है और व्यवस्थाएं कहें विधानसभा की तो वो पूरी तरह से दुरुस्त हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें वो भी हर जगह पुख्ता दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक पक्ष विपक्ष की तैयारी की बात करें तो पक्ष विपक्ष अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार है। एक और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को जवाब देने की तैयारी कर चुकी है, वही विपक्ष की तैयारी है कि सरकार को कई मुद्दे पर घेरेंगी, जैसे नियोजन नीति का मामला हुआ या फिर कानून व्यवस्था की बात करें। इस बार तो सत्ता पक्ष के विधायक ही कानून व्यवस्था मामले पर घेरने की तैयारी में हैं। कई जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। अगर बात करें भाजपा के एक विधायक हैं, इस बार कई मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हैं। तो ये बात करें रश्मि की, भाजपा जो विधायक हैं उनकी आज बैठक है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में भी रणनीति बनेगी। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई जो तेज है झारखंड राज्य में, हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के जो मुख्य अभियंता है वीरेंद्र राम, वो मुद्दा भी उठ सकता है। चूंकि ईडी की कार्रवाई झारखंड में तेज है। और हमारे साथ अभी भाजपा के विधायक जो है समरीलाल, इस बार किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है, कितना सहयोग होगा इस बार के बजट सत्र में? देखिए, हमेशा हम लोगों का सकारात्मक सहयोग सरकार को रहता है, लेकिन जो हालात है राज्य के अंदर, चाहे वो हत्या हो रही हो, चाहे धन की लूट हो रही हो, कोयला की तस्करी हो रही हो, बालू की तस्करी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर है, विकास का काम ठप है, और जो हालात आप लोग देख रहे हैं पेपर में डेली पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर सदन में हम लोग इन बातों को उठाएंगे और सरकार को कहेंगे कि इन पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, सदन में कई रुचि, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। और